हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन अध्याय 5 कर रहे थे। हमने 5.1 एक्सरसाइज कर ली है, 5.2 भी हमने कर ली। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। मैंने बेटा आपको पाई चार्ट के ऊपर 3 वीडियोस कंटिन्यू भेजे हैं। वजह ये है कि पाई चार्ट जो है बेहद इम्पोर्टेंट है 8वीं कक्षा के लिए भी और बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। पाई चार्ट से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करने से पहले एक गेम खेलेंगे। इस गेम से बच्चे परिचित ही होंगे। जैसे मैं एक गेम खेलना चाहता हूँ इसमें। देखिए, आप जानते हैं यह क्या चीज़ है। ये जो मैं घुमा रहा हूँ इसमें, इसको ये जो चीज़ उछल रही है बार बार, इसको क्या कहते हैं? इसको डाइस कहते हैं। ये जैसे मेरी बारी आई, अब मुझे 6 मिल गया। आपने देखी होनी ये गेम, शायद 1 हुआ। इसको डाइस कहते हैं। डाइस के ऊपर 1 से लेके 6 तक जो होते हैं बिंदु लगे होते हैं। जैसे मैं टच कर रहा हूँ, मुझे क्या आएगा? 3। ठीक, अभी कंप्यूटर को 1 आया है। अभी आप ध्यान से देखेंगे, इसमें 1 से लेके 6 तक लिखे होंगे। जैसे मैं इसको टच करूँगा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे 10 आएगा। तो क्या 10 आना संभव है? क्या 10 आना संभव है? क्या जब मैं डाइस को रोल करूँगा तो मुझे 10 आ सकता है? क्या मुझे 10 आ सकता है? आ सकता है क्या मुझे 10? नहीं, है ना? 9, 10 मुझे कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डाइस के ऊपर जो मार्क्ड जो नंबर्स हैं वो 1 से लेकर कितने हैं? 6 तक है। ठीक, एक चीज़ मैं कहता हूँ कि जब मैंने डाइस को रोल किया, ठीक है, तो जैसे मैं डाइस रोल किया, मुझे 4 ही आएगा। क्या ये सही है? देख लेते हैं। मैं डाइस को रोल करने जा रहा हूँ, मेरी बारी है, अभी कंप्यूटर की नहीं है। तो क्या मुझे रोल करके 4 ही आएगा? टच किया मैं और आ गया। देखो, अब कंप्यूटर की बारी है। अब मैं फिर टच कर रहा हूँ और फिर से ये चीज़ सोचने जा रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि अब मुझे 6 आएगा, पक्का 6 ही आएगा। लेकिन मुझे 6 नहीं आया। है ना? देखिए फिर से, अब की बार तो मुझे पक्का 6 आना है, ये दबाया, लेकिन मुझे 6 फिर से नहीं आया। ठीक, अब मुझे 2 आएगा, अभी भी नहीं आया है। ये कंप्यूटर को आ गया। मुझे देखो, पहले दबा दिया था मैंने। आपने इस गेम को देखा होना। देखिए, पहले मैंने जब बोला कि 4 आएगा तो एकदम से 4 आ गया, लेकिन उसके बाद जब से मैं बोल रहा हूँ, मेरी ये जो डाइस है ना, ये जो घूम रहा है, ये सुन नहीं रहा है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैंने ये बोला कि 4 आएगा तो 4 ही आ गया, लेकिन अगली बार मैंने 2 बोला तो नहीं आया, 6 बोला तो नहीं आया। ठीक, और मैंने आपसे पूछा कि क्या 10 आ सकता है? तो 10 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, देखिए, जब भी हम डाइस को रोल करते हैं तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जब ये घूम रही होती है, जैसे घूम रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि कोई इवेंट हो रहा है। ठीक है, कोई घटना घट रही है। ठीक है, जब सामने वो चीज़ आ जाती है, जैसे अभी ये 5 आ गए, तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या आ गई है, किसकी?
आउटकम आ गई, एक इसका कुछ हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार जब रोल करते हुए 1 से लेकर 6 तक जो हमें प्राप्त हो रहा है, इसको हम कहते हैं कि यह क्या है, यह यादृच्छिक घटनाएं हैं, रैंडम इवेंट्स हैं। ये क्या बोला मैंने, रैंडम इवेंट्स हैं, ये रैंडम इवेंट्स, ठीक है। और एक इसकी आउटकम होगी, और आउटकम का एक बड़ी खूबी सी बात मैंने आपको बताई कि आउटकम जो होती है वो पूर्व निर्धारित 2 चीज़ों में से आती है। जैसे यहाँ हमारे पास 1 से लेकर 6 अंक थे, तो 6 चीज़ों में से कोई एक आएगी। हो सकता है वो मेरी मनचाही हो सकता है वो मेरी मनचाही ना हो, ठीक है। अब हम आते हैं अपने कंटेंट की ओर, और ये जो अगला टॉपिक है इसके ऊपर, संयोग और प्रायिकता। संयोग कब हुआ, जैसे मैंने बोला 4 ही आ गया, वो संयोग है, ठीक है। लेकिन जब तक हमारा डाइस जब रोल कर रहा था तो 4, देखो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो जब तक रोल कर रहा होता है तो मैं क्या बोलूँगा, 4 आएगा ही नहीं, 4 आ सकता है। 4 आने की क्या है, एक संभावना है, ठीक है। 4 आने की क्या है, एक संभावना है, और ये जो संभावनाएं हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं प्रायिकता, ठीक है। ठीक ढंग से समझने की कोशिश करनी है। जब मैंने डाइस को रोल किया तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी चीज़ जो है वो बराबरी से आ सकती है। कई बार हमने चाहा होता है कि जैसे मैंने बोला 4 आएगा तो 4 ही आ गया, है ना, वो था संयोग। लेकिन जब तक डाइस घूम रहा होता है ना, तब तक 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 6 तक कोई भी अंक आ सकता है, उसको हम बोलते हैं उसकी क्या, प्रायिकता, ठीक है। जैसे कई बार हम लोग सिक्का, एक कॉइन होता है, उसमें एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है। तो सिक्के को जब हम उछालते हैं तो जब तक हवा में होता है तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। मेरी टीम वालों ने बोला है कि हमने हेड आएगा तो हमने बैटिंग करनी है, तो जब तक डाइस रोल कर रहा होगा तो तभी चाहेंगे कि हेड आए, पर आ गया टेल तो हम लोग बॉलिंग करने दौड़ पड़ेंगे, है ना। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। मैंने एक डाइस को रोल किया, मुझे क्या क्या मिल सकता है, 1 2 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। तो कितनी चीज़ें मुझे प्राप्त हो सकती हैं, 6, ठीक है। 6 चीज़ें जो हैं वो प्राप्त हो सकती हैं, इसको हम बोलते हैं कुल परिणाम, ठीक। जब मतलब मेरा जो डाइस है, आपने देखा होना वहाँ जो गोटी होती है वो तभी हिलती है जब क्या है, 6। तो मेरी बारी चलने के लिए मुझे क्या चाहिए, 6 चाहिए। 6 कितने हैं इसमें से, सिर्फ 1। तो प्रायिकता निकालने का एक सूत्र होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। प्रायिकता होती है m/n, ऐसे लेते हैं हम लोग। m का मतलब होगा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम वो कितना है, 1, तो 1/6 प्रायिकता इसकी होगी। एक और करता हूँ मैंने सिक्के को उछाला तो सिक्के से क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल। तो कुल परिणाम कितने हुए, 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मैंने बोला या तो ऐसे कर लेते हैं कि आंचल और पायल की टीम है। आंचल बोलती है कि हेड आएगा तो हम बैटिंग करेंगे, ठीक है। तो आंचल के अनुकूल परिणाम क्या है, अनुकूल परिणाम क्या है, परिणाम है हेड, और हेड कितने हैं इसमें, 1। तो आंचल की प्रायिकता क्या होगी, आंचल के बैटिंग करने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। बल्लेबाजी करने की प्रायिकता क्या होगी, बल्लेबाजी की प्रायिकता कितनी होगी, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन है बेटा, ये सिंपल से होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, पर ज़रूरी है कि हम कंसेप्ट को समझें, ठीक है। अभी मैंने आपको यही कराया, समझाने की कोशिश की है। हो सके तो आपसे तो इस पहले क्वेश्चन को ट्राई करना आपने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको आगे का पार्ट फिर बताऊंगा। ओके।